हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकिता लखरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर, जिसमें हम इसका मीनिंग, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर फीचर का मतलब क्या होता है। फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जब भी कंपनी शेयर को कैंसिल कर देती है उसे अपन बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। इसका मतलब है कि जब शेयर्स कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। कैसे? सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स। जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या शेयर का पैसा नहीं दे पाता है तब कंपनी क्या करती है, उसे उस शेयर को फोरफीट कर देती है, जिसे अपन बोलते हैं कैंसलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स या अलॉटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है फोर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल मनी बाय द शेयर होल्डर्स। अब हम आगे देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले है फोर फीचर ऑफ शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। तो ऐसे शेयर को फोरफीट करने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो पहले ओरिजिनली कैसे इशू हुआ था, पार में, तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू वेरियस अनपेड कॉल्स, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। नेक्स्ट केस देखते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो ऐसे शेयर को फोरफीट करने का काउंटरिंग ट्रीटमेंट जो ओरिजिनली इशू कैसे हुआ था, प्रीमियम में। इसके अंदर दो केसेस आते हैं। सबसे पहला केस है ए, इफ प्रीमियम हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। अगर जो शेयर होल्डर्स अगर वो प्रीमियम पे कर चुके हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट केस देखते हैं इफ प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। सेकेंड केस क्या है कि अगर प्रीमियम शेयर होल्डर द्वारा पे नहीं किया गया है तो उसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट। ये तीनों क्या होंगे? क्रेडिट होंगे और यहाँ पे ये दो यहाँ पे डेबिट होंगे। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। द शेयर वर पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा कितना है? 20 रुपए। ये एप्लीकेशन के साथ ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट में है 30 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 50 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितना है? 100 शेयर है प्लस इंक्लूडिंग इसमें क्या है? प्रीमियम है। तो 120 रुपए का एक शेयर है। उसमें एप्लीकेशन में कितना है? 40 रुपए, प्रीमियम में अलॉटमेंट में है 30 रुपए और कॉल्स में है 50 रुपए। तो टोटल कितना आया? 120। नेक्स्ट आगे क्या दिया है? पब्लिक अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर्स, दीज वर अलॉटेड, ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द कॉल्स ऑन 200 शेयर्स। मतलब कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स को मार्केट में इशू किए थे, उसमें से 8,000 शेयर को ही अप्लाई किया गया है। उस 8,000 शेयर्स को ड्यूली अलॉट किया गया, लेकिन उस 8,000 शेयर्स में से 200 ऐसे शेयर्स थे जिन पर हमको पैसा नहीं मिला। तो कंपनी ने क्या किया? उसे फोरफीट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। अब हम देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 3,20,000। 3,20,000 कैसे आएगा? कंपनी ने 8,000 शेयर्स को ड्यूली अलॉट किए। एप्लीकेशन का पैसा कितना था? 40 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 8,000 इंटू 40
कितना आएगा 3,20,000। अब हम जब इसे रिसीव कर लिए हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो एप्लीकेशन का जो पैसा हमको मिलता है हम उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन में ही सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट इंक्लूडेड है। तो अमाउंट कैसे आएगा 8,000 इंटू 40, ठीक है, ये है टोटल 3,20,000, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम अलग से भी यहाँ लिखेंगे। तो एक्चुअल में एप्लीकेशन का पैसा कितना था 20 रुपए, तो 8,000 इंटू 20 आएगा हमारे पास 1,60,000 एप्लीकेशन का पैसा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम का भी पैसा कितना आएगा, कितना था 20, तो 8,000 इंटू 20 आएगा 1,60,000। नेक्स्ट हम लोग एंट्री देखते हैं अलॉटमेंट की, ठीक है। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट कैसा आएगा, कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं 8,000, ठीक है, और अलॉटमेंट का पैसा कितना था 30 रुपए, तो कितना आएगा 8,000 इंटू 30, 2,40,000। ये थी हमारी ड्यू की एंट्री, ये थी हमारी कौन सी ड्यू की एंट्री। अब हम क्या करेंगे, रिसीविंग की एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। कितना 8,000 इंटू 30, कितना आएगा 2,40,000। नेक्स्ट हम लोग एंट्री करेंगे कॉल्स की। सबसे पहले क्या होगी, ड्यू की एंट्री होगी। तो कैसे लिखेंगे अपन, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्या है, ड्यू की एंट्री है। तो उसके अमाउंट कितना आएगा 8,000, कॉल का पैसा कितना था 50 रुपए, तो 8,000 इंटू 50 कितना आएगा 4 लाख, ठीक है। अब हम करेंगे रिसीविंग की एंट्री। लेकिन हमने क्वेश्चन में ये देखा था कि जो 8,000 शेयर्स हैं उसमें से 200 के शेयर का पैसा हमको नहीं मिला, और वो 200 शेयर कंपनी ने क्या कर दिया, फोरफीट कर दिया, ठीक है। तो हमको कितने का पैसा मिला, 8,000 माइनस 200 के शेयर जिसको हमको नहीं मिला, तो कितना आएगा यहाँ पे 7,800। तो इस 7,800 को हम लोग इंटू करेंगे किससे, 50 से, क्योंकि कॉल का पैसा कितना था 50। तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे 3,90,000, ठीक है। अब हम करेंगे फोरफीचर की एंट्री, जो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट टू फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल। टू शेयर फाइनल कॉल इसलिए आएगा क्योंकि हमको शेयर का पैसा नहीं मिला है। अगर हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला होता तो हम यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी लिखते, पर या इस केस में शेयर फाइनल कॉल का पैसा हमको नहीं मिला है, तो ये होगी एंट्री। अब देखते हैं इसका अमाउंट कैसे आएगा। तो सबसे पहले कितना शेयर है, 200 शेयर का पैसा हमको जो नहीं मिला है। एक्चुअल जो शेयर का, एक शेयर का वैल्यू कितना था 100 रुपए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपन शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा 200 इंटू 100, आ जाएगा अमाउंट कितना 20,000। अब हम ये देखेंगे कि हमको कितने शेयर के पैसे हमको नहीं मिले, ठीक है। तो कितने शेयर के पैसे नहीं मिले, एक शेयर का वैल्यू कितना था 100 रुपए, 50 रुपए के हिसाब से हमको पैसे नहीं मिले, तो 100 माइनस 50 कितना हुआ 50, ठीक है। तो शेयर फोरफीचर का अमाउंट भी कितना आएगा यहाँ पे 200 इंटू 50, कितना आ जाएगा 10,000। और कॉल का पैसा कितना था, वो भी 50 रुपए ही था, तो 200 इंटू 50, क्योंकि कॉल का पैसा कितना था 50, तो आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो ये थी हमारी फोरफीचर की एंट्री। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एबीसी लिमिटेड ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, उसमें 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूडिंग है, मतलब 12 रुपए पूरे टोटल शेयर की वैल्यू है, ठीक है। उसमें 4 रुपए है किसमें, एप्लीकेशन में, 5 रुपए है
अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब इस 5 रुपए में 2 रुपए जो है वो किसका है, प्रीमियम क्या है, और एक्चुअल अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 3 रुपए, और फाइनल कॉल का पैसा कितना है, 3 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपनी अलाउस 200 शेयर्स टू मिस्टर तारक। अब यहाँ पे हम जो सिर्फ स्पेसिफिक चीजें हैं उसकी ही एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने इस 10 इक्विटी शेयर में से 200 शेयर्स तारक को दिए। अब हम इसी तारक वाले ही शेयर से एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केस 1 दिया हुआ है कि इफ तारक फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज subsequent failure to pay the first and final call। तो फर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि जो तारक है जिसको 200 शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं वो अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दे पा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी, सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 200 इंटू 10। कैसे, क्योंकि 200 शेयर्स हम बात कर रहे हैं जिसको तारक को दी गई है और टोटल पैसा कितना था 10 रुपए। ठीक है, यहाँ पे वो केस आएगा जहां पे उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। जब अगर वो प्रीमियम का पैसा दे दिया होता तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जो एंट्री है वो नहीं होता, लेकिन इस केस में उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना 200 ही, और प्रीमियम का पैसा कितना था 2 रुपए, तो यहाँ पे 200 इंटू 2 कितना आएगा 400। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा कितना था 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1000। फिर आएंगे 2 forfeited शेयर्स, 200 इंटू 4 800। तो ये यहाँ पे 4 कैसे आया, एक शेयर का वैल्यू कितना था एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपए। ठीक है, उसमें से हमको किस किस का पैसा नहीं मिल पाया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल पाया जो कि था 3 रुपए, और कॉल का पैसा नहीं मिल पाया। इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 200 इंटू 4 कितना है 800। ठीक है, नेक्स्ट होगी हमारी फिर 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 200 इंटू 3 क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना था 3 रुपए, तो यहाँ पर आ जाएगा 600। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन भी लिख लेंगे, बीइंग 200 शेयर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। दूसरा केस था यहाँ पे if Tarak fails to pay first and final call and company forfeits his share। पहले केस में क्या था कि वो जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है तो कंपनी ने उन दोनों के अमाउंट को क्या कर दिया, फोरफीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि अगर तारक सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया है तो कंपनी उसके शेयर को क्या करेगी, फोरफीट कर देगी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सेम होगी एंट्री इसकी 200 इंटू 10 आएगा कितना 2000। फिर 2 forfeited शेयर अकाउंट 200 इंटू 7, यहाँ पे 7 कैसे आएगा, टोटल अमाउंट कितना था एक शेयर का एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपए, उसमें से हमको कितने का पैसा नहीं मिला, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला जो क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे 10 माइनस 3 हमको कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 200 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो फोरफीटेड अमाउंट को कितना आ जाएगा 1400। फिर 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, कितना पैसा था 3 रुपए, तो यहाँ पे 200 इंटू 3 आ जाएगा 600। नरेशन आ जाएगा, बीइंग 200 शेयर फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो आज हमने देखा फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद एग्जांपल्स।